नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो सदियों से इंसान को सोच में डालता आया है। दुनिया का अंत कब और कैसे होगा? ये सवाल उड़ते पंछी और बहते पानी जितना ही स्वाभाविक है। ये जिज्ञासा हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है। क्या दुनिया का कोई अंत होगा? अगर होगा तो कब और कैसे? क्या ये प्रलयकारी होगा या शांत? विज्ञान और धर्म दोनों ही इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने अपने नजरिए से। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है। यह एक विशाल और जटिल प्रणाली है जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। हर पल कहीं न कहीं कुछ नया हो रहा है। तारे जन्म ले रहे हैं, ग्रह अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तारे पैदा होते हैं, मरते हैं और नए रूप लेते हैं। एक तारे का जीवन चक्र बहुत ही रोचक और जटिल होता है। ये एक नेबुला से शुरू होता है जहां गैस और धूल के बादल संकुचित होकर एक नया तारा बनाते हैं। समय के साथ यह तारा अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है, अंततः एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है और फिर एक न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदल सकता है। इसी तरह वैज्ञानिक कई सिद्धांत देते हैं कि दुनिया का अंत कैसे हो सकता है। यह एक बहुत ही पेचीदा और विचारणीय प्रश्न है और इसके उत्तर के लिए वैज्ञानिक विभिन्न संभावनाओं का अध्ययन करते हैं। वे गणितीय मॉडल और खगोलीय अवलोकनों का उपयोग करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या हो सकता है। एक सिद्धांत है बिग क्रंच, जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा और फिर सिकुड़ने लगेगा। इस सिद्धांत के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो जाएगा और फिर उल्टा हो जाएगा। सभी आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह एक दूसरे के करीब आने लगेंगे और अंततः सब कुछ एक बिंदु पर सिमट जाएगा। यह बिंदु अत्यधिक घनत्व और तापमान वाला होगा, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह एक ऐसा अवस्था होगी जहां भौतिकी के सभी झांकियां विफल हो जाते हैं। दूसरा है हीट डेथ, जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार अनंत तक जारी रहेगा। सब कुछ ठंडा और निर्जीव हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कभी नहीं रुकेगा और समय के साथ सभी तारे झड़कर समाप्त हो जाएंगे। कोई नई तारे नहीं बनेंगे और ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और निर्जीव जगह बन जाएगा। एक और सिद्धांत है बिग रिप, जिसमें ब्रह्मांड के फैलाव की गति इतनी तेज हो जाएगी कि अंततः परमाणु भी टूट जाएंगे। इस सिद्धांत के अनुसार डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड का विस्तार इतनी तेजी से होगा कि पहले आकाश गंगाएं, फिर तारे और अंत में परमाणु भी टूट जाएंगे। यह एक अत्यंत विनाशकारी और अंतिम अवस्था होगी। धर्म भी दुनिया के अंत के बारे में अपनी अपनी मान्यताएं रखते हैं। हर धर्म का अपना एक दृष्टिकोण है जो उनके धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में गहराई से निहित है। हिंदू धर्म में प्रलय का वर्णन मिलता है, जो सृष्टि और विनाश का एक चक्र है। यह चक्र ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिदेव के माध्यम से चलता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। जब सृष्टि का अंत होता है तो इसे प्रलय कहा जाता है और इसके बाद एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। इस्लाम में कयामत का दिन होगा, जब अल्लाह सबको उनके कर्मों का फल देंगे। यह दिन न्याय का दिन होगा, जब सभी मृतकों को पुनर्जीवित किया जाएगा और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। इस्लामिक मान्यता के अनुसार यह दिन एक नई दुनिया की शुरुआत का प्रतीक होगा, जहां केवल सच्चे और ईमानदार लोग ही रहेंगे। ईसाई धर्म में आर्मागेडन की बात की गई है, जो अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम लड़ाई होगी। बाइबल के अनुसार यह लड़ाई यीशु मसीह की दूसरी आगमन के समय होगी, जब वह शैतान और उसकी सेना को पराजित करेंगे। इसके बाद एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी का निर्माण होगा, जहां केवल धर्मी लोग ही रहेंगे। हालांकि अलग अलग धर्मों में अंत के बारे में अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन सबका सार यही है कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है और अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह नई शुरुआत एक नई दुनिया, एक नई सृष्टि या एक नई जीवन यात्रा के रूप में हो सकती है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है और हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि हर पल अनमोल है। विज्ञान और धर्म के अलावा कुछ वास्तविक खतरे भी हैं जो मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रहों का पृथ्वी से टकराना, सुपर वॉल्केनो का फटना
या फिर महामारियों का फैलना। कुछ खतरे मानव निर्मित भी हैं, जैसे कि परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का विनाश। ये खतरे हमारे अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं। Section 5. Can we outrun destiny? The fight for survival. In this section, we delve into the age-old question that has puzzled humanity for centuries. Can we truly change the course of our fate, or are we bound by the threads of destiny? This is not just a philosophical debate, but a pressing issue that affects our very existence. क्या हम अपने अंत से बच सकते हैं? जब हम आसमान में काले बादलों को देखते हैं और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखते हैं, तो यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हम इन खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं? वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में दिन रात काम कर रहे हैं, आपातकालीन तैयारियों के अभ्यास हो रहे हैं और लोग जीवित रहने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार हो रहे हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर दुनिया छोड़ पाएंगे? हालांकि चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन उम्मीद की किरण अभी बाकी है। हर सूर्योदय के साथ एक नई शुरुआत का अवसर मिलता है। लोग मुस्कुरा रहे हैं और बादलों के बीच से रोशनी की किरणें फूट रही हैं। हमें पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ लगाना, समुद्र तटों की सफाई करना और जंगलों की बहाली जैसे कदम उठाने होंगे। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज करनी होगी, ताकि हम अपने ऊर्जा संसाधनों को स्थायी बना सकें। सौर पैनल, पवन टरबाइन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगशालाओं में शोध करना आवश्यक है और परमाणु हथियारों को नष्ट करना होगा। शांति के प्रतीक और विरोध प्रदर्शन हमें याद दिलाते हैं कि हमें एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें एकजुट होकर काम करना होगा, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग हाथ में हाथ डालकर, सामुदायिक बैठकों में भाग लेकर और सहयोगात्मक टीम वर्क के माध्यम से हम एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। तभी हम इस ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं। जब बच्चे पार्क में खेलते हैं, परिवार प्रकृति का आनंद लेते हैं और हरे भरे परिदृश्य फलते फूलते हैं, तो हमें याद आता है कि यह सब कुछ हमारे प्रयासों का परिणाम है। हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। Section 6. The clock is ticking. The urgency of now. समय हमारे पक्ष में नहीं है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम दिखाई देने लगे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। हमें तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे, ऊर्जा का संरक्षण करना होगा और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। Section 7. Small steps, giant leaps. Actions for a brighter future. हमें निराश नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हम पौधे लगा सकते हैं, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और दूसरों को जागरूक कर सकते हैं। वैज्ञानिक भी नए नए आविष्कार कर रहे हैं, जो हमें इन खतरों से निपटने में मदद कर सकते हैं। हमें विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर धरती को बचाने का प्रयास करना होगा। Section 8. Beyond the horizon. Hope in the face of uncertainty. दुनिया का अंत कब और कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें इस अनिश्चितता से डरने की नहीं, बल्कि वर्तमान में जीने की जरूरत है। हमें हर दिन को आखिरी दिन मानकर जीना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और दया का व्यवहार करना चाहिए। Section 9. Our legacy, our responsibility. A time for reflection. ये समय आत्ममंथन का है। हमें यह सोचना होगा कि हम इस दुनिया में क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे याद रखेंगी। आइए हम सब मिलकर धरती को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाने का संकल्प लें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत ग्रह पर सुखी जीवन बिता सकें। धन्यवाद।